सत्यनाम प्रिय मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं मोह क्या है। ज़्यादातर लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में बोलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन पांचों के बारे में जानकारी दे दूं। तो मैंने अभी तक आपको अहंकार के बारे में, क्रोध के बारे में बता दिया है। आज मोह के बारे में हमारी चर्चाएं हैं। मोह एक सूक्ष्म इंद्रिय है। 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म इंद्रियां कहलाती हैं। आँख, नाक, कान, मुँह, जिह्वा एक कर्मेंद्रियां हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 सूक्ष्म इंद्रियां कहलाती हैं। 10 इंद्रियों का राजा मन है। 10 इंद्रियां मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। सूक्ष्म इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। 10 इंद्रियां शरीर में होती हैं। शरीर में अपनी ही इंद्रियों से लड़ना ठीक नहीं है। यहाँ मनुष्य को स्वयं ही समझना होता है कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियों से हमें लड़ना है। तो लड़ने के लिए सूक्ष्म इंद्रियों से कर्मेंद्रियां कभी जीत नहीं सकती। इसलिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ने जैसा कोई सामान तो रखा नहीं है कि उसको कह दिया जाए और वो छोड़ देगा। लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म है, तो उससे लड़ने के लिए उससे भी ताकतवर इंद्रिय के पास जाना पड़ेगा। तो उससे ताकतवर इंद्रिय कौन है? 10 इंद्रियों का राजा मन है। अब हमें मन के पास जाना पड़ेगा। 10 इंद्रियों का आदेश मन के आदेश से ही चलता है। जैसा आदेश मन देता है वैसा ही इंद्रियां काम करती हैं। हमें इंद्रियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें तो सिर्फ मन से संपर्क करना पड़ेगा। मन से संपर्क साध लेंगे, मन से मित्रता कर लेंगे, तो हमारा मन के साथ साथ परमात्मा के दरबार में अगर मन पहुंच जाता है तो परमात्मा सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म के पास सूक्ष्म ही जा सकता है। सभी इंद्रियों का राजा मन है और आत्मा तो सम्राट है। अब सम्राट के दरबार में तो एक राजा ही जा सकता है, तो मन राजा है। अब सम्राट के दरबार में आत्मा सम्राट है, तो आत्मा के पास में राजा मन को पहुंचा दिया जाएगा, तो इंद्रियों से हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन को मित्र बना करके ही परमात्मा के दरबार में प्रवेश किया जा सकता है। जब मन मित्र हो जाता है तो सभी इंद्रियां स्वयं अपने आप स्थान पर शांत हो जाती हैं। लेकिन मन को ज़बरदस्ती करने से कोई भी कार्य बन नहीं पाता और बिगड़ जाता है। मन ज़बरदस्ती कार्य नहीं करता, मित्रवत व्यवहार में तो कार्य करता है, लेकिन मन को मित्र बनाकर मन को शांत किया जा सकता है और मन को मित्र बना करके ही परमात्मा सतगुरु के दरबार में पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए जप, तप, ध्यान, मौन का सहारा हमें लेना पड़ता है। मन बहुत बड़ा चंचल होता है, ये कभी भी शांत नहीं बैठता। इसलिए मन को कोई न कोई काम चाहिए। इसे या तो संसार के विषयों की तरफ रखा जाए, या परमात्मा की तरफ रखा जाए, या सतगुरु की तरफ। कहीं न कहीं इसका रुझाव। अब मनुष्य एक दरवाज़ा है, चाहे वो पीछे की तरफ देखे तो पीछे की तरफ उसे संसार नज़र आता है, और आगे की तरफ अगर वो जाता है तो उसे सतगुरु दरबार नज़र आता है। संसार के 23 घंटे संसार में लगाना चाहिए और 1 घंटा आदमी को सतगुरु परमात्मा के दरबार में अगर लगाता है, ध्यान, चिंतन, मनन करता है, तप, त्याग का भावना बनाता है, तो धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक शांति आ सकती है। मन में शांति आ जाएगी। शांतिपूर्वक जीवन ही आनंदमय जीवन कहलाता है। मोह कोई विकार नहीं है, क्योंकि विकार का मतलब होता है बेकार, व्याधि, रोग। मोह शरीर में रोग नहीं है, न ही विकार है, न व्याधि है, न मोह बेकार है। मोह शरीर की एक इंद्रिय है, शरीर का एक अंग है, शरीर का एक हिस्सा है। शरीर में इंद्रियां बेकार नहीं हैं, उनका उपयोग गलत हो सकता है, और उपयोग गलत हो जाने पर मोह को प्यार में, प्रेम में भी कहते हैं। मोह जो होता है वो दूसरे के सहयोग देने के लिए होता है, दूसरे को सहायता पहुंचाने के लिए होता है, दूसरे की मदद करने के लिए होता है, दूसरे को रोक देने के लिए नहीं होता। उपयोग उसका गलत हो जाता है। वो ये है कि निज स्वार्थ हेतु मोह करना, प्यार करना, प्रेम करना गलत हो जाता है, तभी विकार उत्पन्न हो जाता है। मोह पर स्वार्थ के लिए होता है, लेकिन मोह को सही अर्थों में न समझ पाने के कारण दुखी, परेशान हो जाता है, निज स्वार्थ में लग जाता है, इसलिए संसारी कहा जाने लगता है। परोपकार की भावना, मोह में ही परोपकार की भावना करें
तो उसे परमार्थी कहा जाता है, और अगर निज काम के लिए वही काम करे तो स्वार्थी कहलाता है, निज स्वार्थी कहलाता है। इसलिए मोह तो विष्णु का प्रतीक है। मोह को स्वीकार करना चाहिए, छोड़ने की बात कहाँ से आ गई। विष्णु मोह का प्रतीक है, मोह का विष्णु प्रतीक है, विष्णु दाता हैं। और आपने गीता सुना होगा, महाभारत जब शुरू हुआ तो दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और श्री कृष्ण जी से कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण से कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। श्री कृष्ण जी ने रथ के दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन से बोला, देखो दोनों तरफ वीर योद्धा युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन ने दोनों तरफ देखा और रथ पर सिर झुका कर बैठ गए। बोले, सखे मैं युद्ध नहीं करूँगा, दोनों तरफ से मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे। अर्जुन को मोह के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान सुनाकर अर्जुन का मोह दूर किया, अर्जुन को आत्मज्ञान कराया और जो अनंत शक्ति थी उसका साक्षात्कार कराया था। तब अर्जुन को मोह समझ में आया था। बिना आत्मज्ञान के बंधनों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आत्मज्ञान बहुत सरल है, परंतु सही जानकारी हो जाए, सही ज्ञानी गुरु मिल जाए, तभी आत्मज्ञान सफल हो पाता है। गुरु के साथ साथ शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिज्ञासा हो कि मैं अनंत शक्ति परमात्मा के साथ, सतगुरु के साथ मिल सकूं, मुझे आत्मज्ञान हो, तभी इसको मिल पाएगा। अब मोह सबके समझ में आ गया होगा कि मोह क्या है, मोह से कैसे अलग होना है। मैंने बहुत ही सरल विधि में आपको बताया है, समझाया है, जिससे सभी लोग समझ सकें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा पाकर परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो परमात्मा का पता ज्ञात होना चाहिए, सतगुरु का पता ज्ञात होना चाहिए। अगर पता ही नहीं है तो अब जाएंगे कहाँ। गुरु परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता समझाता है, उसका मार्गदर्शन कराता है। कुछ लोगों को भ्रम हो गया है कि परमात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन मार्ग है, इसलिए लोग रास्ता पूछते ही नहीं, सरल उपाय ढूंढते हैं। पूजा पाठ करना, माला जप करना, नहाना, साफ सुथरा रहना, दान देना, ये सब कर लेते हैं, लेकिन ये सब शुभ कर्म में आते हैं। शुभ कर्म जो होता है वो दूसरे को दिखाने के लिए होता है कि मैं पुजारी हूँ, मैं माला जाप करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं तिलक करता हूँ, मैं दान देता हूँ, और तुम कुछ भी नहीं करते। दूसरे को अगर ऐसा बार बार कहते रहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तो आप अहंकारी हो जाएंगे। मैं परमात्मा को जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं, मैं आस्तिक हूँ, तुम नास्तिक हो, ऐसा शब्दों का प्रयोग अगर बार बार करते रहेंगे तो आपको अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। जो मनुष्य इंद्रियों में ही भ्रमण करता रहेगा वो अंतिम समय तक इंद्रियों से मुक्त कैसे होगा, मन तक कैसे पहुँचेगा। मन को अगर वहाँ तक आत्मा तक नहीं मिलान कराया, सत्य को बुंद में नहीं मिलाया, तो कैसे पहचान कर पाओगे, कैसे सतगुरु को मिल पाओगे, कैसे परमात्मा से मिल पाओगे। इसलिए जीवन में हर चीज़ परिवर्तन है, परिवर्तन ही सत्य है। अगर परिवर्तन न होता तो संसार ही न होता, अगर परिवर्तन न होता तो जो एक बार जन्म लेता वो मरता ही नहीं। सब कुछ अपने आप में घूम रहा है, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब घूम रहे हैं और परिक्रमा भी कर रहे हैं। जब सभी लोग जानते हैं कि कोई भी साथ लेकर नहीं जाता है, कुछ न लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा, सभी लोगों को एक न एक दिन मरना है, कोई रावण बनने की कोशिश क्यों करे। जिस दिन सही ज्ञान मिल जाए, सत्य समझ में आ जाए, उस दिन से कुछ समय परमात्मा के लिए मिलना चाहिए। लोग कहते हैं इस दुनिया में सभी किसी न किसी से कोई न कोई मोह करता ही है। कोई धन का मोह भी लोभी मोह करता है, कोई स्त्री से मोह करता है, कोई बच्चे से मोह करता है, कोई माता पिता को मोह करता है, कोई भाई बंधुओं को मोह करता है, कोई यार मित्र को मोह करता है, कोई नातेदार रिश्तेदार को मोह करता है, कोई अपने पालतू जानवर को ही मोह करता है, कोई धन संपत्ति का मोह करता है, कोई अपनी प्रेमिका से मोह करता है, कोई नौकरी का मोह करता है, आदि ऐसे कई उदाहरण हैं। इंसान मोहग्रस्त होकर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इन सब का मोह अच्छा है, लेकिन ये जंजाल न बना लो। इससे छुटकारा पाना बहुत आसान है, क्योंकि इसको आपने बनाया है और जिस जिसको तुमने बनाया है तो एक पल में छोड़ देते हैं। अगर आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास दौलत है, तो सब कुछ ये मिलेगा। अगर नहीं है तो एक भी नहीं मिलने वाला। सारे तुम्हारे स्वार्थपना के से मोह हैं। ये मोह लोग खून खराबा तक उतारू हो जाते हैं, ये जानलेवा बन जाते हैं, ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको मूर्ख बनाकर आपका धन लूटने के चक्कर में भी लगे रहते हैं।
अगर किसी को धन, बच्चे, माता पिता का अगर मोह होता तो कोई अपने मुकदमेबाजी में धन को बर्बाद न करता, कोई अपने शरीर में रोगों को बढ़ावा न देता, कोई अपने बच्चों को छोड़ न देता, गाली गलौज मारपीट लड़ने के लिए बच्चों को लेकर खुद न जाता, खुद जेल में जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में ले गए। माता पिता का अगर मोह होता तो कोई वृद्धावस्था में माता पिता को तरह तरह की उल्हाने न सुनने को देता। पूरे जीवन माता पिता ने जो किया, बहू बेटे मिलकर बुढ़ापे में उसे तंग नहीं करते कि तेरा बर्ताव मेरे साथ कैसा था, एक दुश्मन के लड़के की तरह मुझे पाला, मेरी पढ़ाई नहीं कराई, मेरा घर नहीं बनवाया, संपत्ति नहीं बटोरी, कुछ नहीं किया। माँ बाप मित्र होगा, थोड़े दिनों के लिए माँ बाप को किसी बूढ़े माँ बाप के मित्र होते हैं, उनका उदाहरण देंगे कि देखो उन्होंने बेटे के लिए क्या किया। सास बहू पर चिल्लाती है कि जब मैं आई थी तब बहुत परेशान किया था, अब पड़े पड़े वही भोग रही हो, जिससे माता पिता चिंतित हो जाते हैं, दुखी होकर के जल्दी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी आत्मा दुखी हो जाती है। और अगर पितृ भी दुखी हो गए तो इससे सिद्ध हो जाता है कि माता पिता को मोह नहीं, एक कायरता की निशानी दिखाता है। मरने के बाद बहुत पिंडदान कर दो, लेकिन जीते जी उनको पानी देने पर, उनको मरने पर मजबूर कर दो। ऐसी पिंडदान, ऐसे तर्पण से क्या फ़ायदा। भाई से मोह अगर होता तो संपत्ति परिवार का बंटवारा क्यों करता, भाई भाई लड़ते क्यों। प्राचीन काल से इतिहास चला आ रहा है कि एक भाई दूसरे जान का खतरा बनकर रहा है। जितनी ज़्यादा दुश्मनी भाई भाई में है उतना किसी समाज वालों से नहीं हुई है। अगर धन संपत्ति का मोह था तो धन संपत्ति के मोह में आपने तो कहानी सुनी होगी, रावण, हिरण्याकश्यप, कंस कितने धनवान थे, राजा थे। कुबेर का धन रावण के पास था, सोने की लंका थी, विजेता था, 1 लाख पुत्र सवालक नाती, उत्तम कुल, विद्वान पुजारी कुबेर शनि उसके नौकरी करते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या, सारी संपत्ति छोड़कर चला जाना पड़ा। आज तक इस संसार से एक दिन का भी कोई साथ नहीं ले जा सका है। जब से ये संसार आया, इस संसार की सृष्टि चली, तब से न जाने कितने लोग आए, न जाने कितने लोग खा पी करके और चले गए। इसमें जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सत्यनाम। आज का विषय हमारा इतना ही।